साथियों नमस्कार। साथियों अब अक्टूबर का महीना चल रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि टॉप बोरर देखने को मिल रहा है। हाँ, टॉप बोरर की समस्या है और उन खेतों में ज़्यादा है जिन्होंने लंबी अवधि के कीटनाशक नहीं लगाए थे या जिन किसान भाइयों के खेतों की स्थिति थोड़ी सी पहले से डावाडोल रही है, उनमें ज़्यादा रोग देखने को मिल रहे हैं। यानी रोग ग्रसित जितने भी गन्ने के पौधे रहे थे उनमें रोग दोबारा से अटैक कर रहा है। तो उन किसान भाइयों को यहाँ पर थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। और अब खासकर एक बात पर ध्यान दीजिए कि गन्ने के जो तने का एरिया है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पौधे की जड़ पर ध्यान दीजिए और आप अपने पौधे के अगोला पर ध्यान दीजिए। दो जगह देखने का अब समय है, ठीक है। और सभी किसान भाइयों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर थोड़ा सा अब एक्टिव हो जाएंगे तो अगले साल हमें इतनी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे मुख्य बात कि अक्टूबर के महीने में अगर आपके खेत में कोई भी समस्या नहीं है तो आप क्या खाद लगा सकते हैं। तो आप खाद लगाने के लिए 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लें और उसके साथ में लगभग 1 किलो 200 ग्राम नीला थोथा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद में आप उसके साथ में यहाँ पर फेरस सल्फेट या हरा कसिस आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लें। चूना आप यहाँ पर 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम उसके साथ में घोल बना सकते हैं और घोल बनाने के बाद में पानी के साथ में आप चला दीजिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप बुरकाव के माध्यम से लगाना चाहते हैं, क्योंकि गन्ना आगे बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुरकाव करके पानी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चूना 5 से 6 किलोग्राम लीजिए और यूरिया खाद 35 किलोग्राम तक आप एकड़ में ले सकते हैं। और उसके साथ में आप नीला थोथा 1200 ग्राम से 1500 ग्राम और 1800 ग्राम प्रति एकड़ तक डाल सकते हैं, क्योंकि अब समय गन्ना बहुत बढ़ चुका है तो नीला थोथा की मात्रा भी हमें बढ़ानी होगी। साथियों इसके साथ में अगर हम यहाँ पर हरा कसिस डालना चाहते हैं तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हरा कसिस की मात्रा डालनी चाहिए। और उसके साथ में यदि हम गंधक डालना चाहते हैं तो 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक गंधक डालना काफ़ी अच्छा माना जाएगा। साथियों ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके माध्यम से अगर हम बुरकाव करके पानी लगा देंगे तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिनके खेतों में ऊपर टॉप बोरर की समस्या देखने को मिल रही है। तो देखिए, आप चाहे पानी के साथ में लगा दो, चाहे बुरकाव के माध्यम से लगा दो। अगर नीला थोथा आप लगा देते हो 1200 ग्राम से 1500 ग्राम और 1800 ग्राम प्रति एकड़ तक, चाहे पानी के माध्यम से, और आप लगभग 8 दिन के अंदर टॉप बोरर में बहुत अच्छी राहत देखोगे और उसमें आपको फुटाव देखने को मिल जाएगा। दूसरा एक पॉइंट है कि उन किसान भाइयों को क्या करना है जिनका खेत लगभग स्वस्थ चल रहा है। तो देखिए, अगर आपके खेत में गन्ना बहुत तगड़ा है, ठीक है, और आपका नवंबर का बोया हुआ गन्ना है और अब नवंबर में कटेगा और गन्ना बहुत तगड़ा है, तो आपको जनरल सी बात है कि पेड़ी लेनी होगी उसी खेत से। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपके गन्ने के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि घना गन्ना होने की वजह से आप बीच में देख नहीं पा रहे हों और कुछ गन्ने ऊपर आके ख़त्म हो रहे हों। ये समस्या अगर आपके खेत में है तो आप देखोगे कि अगले साल फुटाव कम आएगा और आपका पेड़ी गन्ना हल्का रह जाएगा। इसका कारण क्या रहता है कि कुछ पौधे खत्म हो जाते हैं जिनमें फुटाव ही नहीं आ पाता और हम देख नहीं पाते। उन पौधों में लाल सड़न रोग की वजह से या उखटा होने की वजह से या दीमक होने की वजह से उन पौधों में किसी भी टाइप की प्रतिक्रिया होती नहीं है और कटने के बाद उनमें फुटाव नहीं आता, वो खत्म हो जाते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्क होना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए आपको ये करना होगा कि या तो आप यहाँ पर नीला थोथा की एक ड्रिंचिंग कर दें। नीला थोथा की ड्रिंचिंग से क्या लाभ होगा कि ड्रिंचिंग करनी कैसे है? ड्रिंचिंग के लिए आप नीला थोथा लीजिए 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और लगभग 300 से 400 लीटर पानी ले लीजिए और 2 से 2.5 फीट के गन्ने के ऊपर से आप पौधे पर मोटे फुहारे से स्प्रे के माध्यम से पानी डालते चले जाइए। उससे ड्रिंचिंग के माध्यम से पौधे की जड़ों पर वो पानी पहुंचेगा और आपके खेत में अगर कहीं भी फंगस की शिकायत है या दीमक लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा, अगर लाल सड़न रोग की शिकायत आपके गन्ने में है, ठीक है, और कुछ पौधों के अंदर लाल सड़न रोग है, तो आपको अगले साल ये उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ पौधों के लाल सड़न रोग की वजह से आप पौधे को मत उखाड़िए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या नीला थोथा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर ले रहे हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिंचिंग कर दें। उससे आपके खेत में अगर ये सड़न वाला रोग है तो वो पौधे भी अगर हल्के फुल्के खराब हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे और आपके पौधे में फुटाव आ जाएगा। अगर आपके पौधे में कोई भी समस्या नहीं है,
आपका पौधा ठीक चल रहा है और आपको नवंबर में कटाई करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपने जितने भी साल्ट आज तक लगाए वो साल्ट अभी तक गन्ने को मिलते गए और गन्ने को अब ज़रूरत है यहाँ पर फुटाव लाने के लिए बहुत सारे और पोषक तत्वों की। तो देखिए एक डोज आपको अपने खेत में लगानी होगी और अक्टूबर के महीने में अगर आप लगा देंगे तो आपको जनरल सी बात है कि आगे फुटाव स्वस्थ मिलेगा। अब आगे के फुटाव को स्वस्थ बनाने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर आपके पौधे को आपने देखा होगा जो फुटाव आता है उसमें पीला पत्ता निकल के आता है, तो उसका कारण होता है या तो सल्फर की कमी या फेरस सल्फेट की कमी। तो आप यहाँ सल्फर ले लीजिए लगभग 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक, गंधक ले लीजिए पिसा हुआ, उसके साथ में आप फेरस सल्फेट यानी कि हराकसिस 5 किलोग्राम से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ तक ले लो अगर बुरकाव के माध्यम से लगा रहे हैं, ठीक है। और चूना आपको यहाँ 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक लेना होगा और यूरिया खाद 35 किलोग्राम लेकर आप एक बुरकाव कर दीजिए। अगर आप पानी के साथ में चलाना चाहते हैं तो इसी डोज को आप उसी मात्रा में लगा लीजिए जैसे कि हम पानी के माध्यम से चलाते हैं। 8 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, 1.5 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 1.5 किलोग्राम यहाँ पर आप गंधक ले सकते हैं मिला के, और नीला तोता आप यहाँ पर 600 ग्राम मिला लीजिए, ठीक है। और मिलाने के बाद चला दीजिए। ये एक तरीका होगा बहुत अच्छा जिसके माध्यम से आप अच्छी फुटाव ले पाएंगे, ठीक है, और आपके फुटाव में कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। साथियों अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिनका गन्ना अभी फरवरी और मार्च में कटना है और उनके पौधे में फुटाव अब तक कम आया है और आपका बहुत हल्का गन्ना है और ऊपर टॉप बोरर की भी समस्या देखने को मिल रही है। तो उन किसान भाइयों को यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम डोज को पानी के साथ में नीला तोता की मात्रा जहाँ 600 ग्राम डाल रहे थे 1200 ग्राम डाल के एक पानी लगा दीजिए। आपके खेत से 8 दिन में टॉप बोरर की समस्या खत्म हो जाएगी और आपका पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा, एकदम अगोला हरा चलेगा। बहुत सारे किसान भाई कहते थे कि हमारा अक्टूबर नवंबर में जाके अगोला पीला पड़ जाता है, तो उन किसान भाइयों को इस टाइप से एक डोज इस समय पर लगानी है जिसकी वजह से आपके पौधे में अगोला अच्छा बना रहेगा और पौधा ऊपर फुटाव करेगा, ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। साथियों अगर जड़ पर किसी भी टाइप की फंगस है तो एक ड्रिंचिंग जरूर कर दीजिए और ड्रिंचिंग के माध्यम से आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और अब नई जो बुवाई हो रही है किसान भाइयों की उसके लिए एक वीडियो आने जा रहा है, तो पूरा ट्रीटमेंट शुरू से लास्ट तक का उसमें मैं बताऊंगा, तो उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी और अब चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।